हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच सकें। तो दोस्तों चलते हैं, आप नई सब्जेक्ट है सर्विंग इन जियोमेटिक्स, राइट। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के, सॉइल मैकेनिक्स के और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत सारे मैंने लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए थे। तो मुझे वहाँ कमेंट में क्वेरी थी, वो क्वेरी ये थी कि सर सर्विंग के लेक्चर वीडियो भी बनाइए, हमें सर्विंग में प्रॉब्लम है। तो मैंने उनके लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज मैं आपको सर्विंग के लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आपको सर्विंग की तैयारी करनी है, सर्विंग सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी करनी है, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो और हमारे साथ बने रहो। और हम टॉपिक वाइज आपको कराऊंगा और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कोई स्किप नहीं होगी। बस आप पढ़ते रहो और इस लेक्चर वीडियो को अच्छे से देखते रहो और अपने साथ ही साथ नोट्स बनाते रहो, राइट। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सर्विंग की, यानी कि वर्ड्स जो है आपका सर्विंग, राइट, एंड जियोमेटिक्स, ये सब्जेक्ट आपकी 2 पार्ट्स में है। एक होगा, पहला होगा आपका सर्विंग और दूसरा होगा आपका जियोमेटिक्स। तो हम पहले बात करेंगे सर्विंग की। अब ये सर्विंग किसकी सर्विंग है? ये लैंड सर्विंग है, यानी कि अर्थ सर्विंग है। हमारी जो धरती है, धरती जो हमारी अर्थ है, उस पर हम क्या करते हैं? सर्विंग करते हैं। और सर्विंग करते क्यों हैं? सर्वे क्यों करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? रफ है, राइट। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, एलिवेशन एरिया है। और मान लो कहीं आपका फॉरेस्ट रीजन है, कहीं आपके माउंटेन्स हैं, राइट, और कहीं आपकी क्या है, रिवर्स हैं, कहीं आपका ओशियन है। तो इस तरह से हमें अपने जो बिल्डिंग या किसी रोड कंस्ट्रक्शन या रेलवे या कोई टनल बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी जानकारी लेना, उस रीजन के, उस एरिया को परखना, कैसा रीजन है, कैसा नहीं है। तो हम सबसे पहले कोई भी, मान लो कोई भी हमें बिल्डिंग बनानी है अपनी, तो वहाँ पर बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करेंगे? वहाँ की लोकेशन को देखेंगे, उसके टोपोग्राफी को देखेंगे कि वो कैसी जगह पर है, वहाँ की सॉइल क्या है, राइट, वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, राइट। सर्विंग में हम क्या करते हैं कि वहाँ जो लोकेशन है, जिस एरिया में आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाह रहे हो, तो उसका पता लगाते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? अपना कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करते हो, राइट। अब बात करेंगे हम सर्विंग का ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। सर्विंग का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है सर्विंग का? तो कुछ इसके डेफिनेशंस पॉइंट हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन, एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मीन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन इन एलिवेशन, राइट। मैंने जो बताया था वही है। सर्विंग क्या है? एक आर्ट है। सर्विंग क्या है? एक कला है, राइट। अब इसमें किसकी कला है, किसकी आर्ट है? डिटरमाइनिंग मतलब ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, कोई आपको पॉइंट्स दिया हुआ है, उसकी रिलेटिव पोजीशन यानी कि उसका सापेक्ष स्थिति पता करना। अब वो सापेक्ष स्थिति या रिलेटिव पोजीशंस जो है वो आप कहाँ करोगे? ऑन, एबव और बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी है, जो आपकी अर्थ है, उसके ऊपर, उससे
उसके ऊपर या उसकी सतह पर या उससे नीचे, यानी कि अर्थ की गहराई में। बीनीथ का मतलब क्या है? डेप्थ में, राइट। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी पर, राइट। उस पर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हो, किसका? डिस्टेंस का। एंड आप डायरेक्शन देखते हो और एलिवेशन देखते हो। एलिवेशन एक आम भाषा में आपको बताना चाहूँ तो उबड़ खाबड़, यानी कि ऊंची नीची जगह, कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, उस एरिया को या उस एरिया के जो पॉइंट्स हैं, रिलेटिव पोजीशन पॉइंट्स हैं, उनको हम फाइंड करते हैं। तो हम कह सकते हैं सर्विंग क्या होती है? सर्विंग एक कला होती है, राइट, एक आर्ट होती है जो कि डिटरमाइन करते हैं इसमें रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे, राइट। और उस डायरेक्शन इन डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं और एलिवेशन देखते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। इट आल्सो इंक्लूड द आर्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग पॉइंट बाई प्री डिटरमाइंड एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट। आप इसमें इंक्लूड करते हो स्टेबलाइज करने के लिए, किसी पॉइंट को स्थापित करने के लिए जो आपको पहले से पता है, राइट, और उसका एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट करने के लिए, राइट। या किसी लोकेशन है, कोई पॉइंट है, उसका एंगल देखना चाह रहे हो, यानी कि डायरेक्ट जो लीनियर मेजरमेंट है उसको मेजर करना चाह रहे हो, तो ये क्या है? सर्विंग के अंतर्गत ही आता है। अब मैं बात करूंगा कि द एप्लीकेशन ऑफ सर्विंग रिक्वायर्ड स्किल एज वेल एज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड टू सम एक्सटेंट एस्ट्रोनॉमी। अब सर्विंग का जो एप्लीकेशन है, यूज करोगे, इसका उपयोग करोगे, तो इसके उपयोग करने के लिए, सर्विंग करने के लिए आपको क्या है, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? स्किल्स की, यानी कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए, एज वेल एज नॉलेज भी होनी चाहिए। अब नॉलेज किसकी होनी चाहिए? मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड सम एक्सटेंट एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कंसेप्ट आपके सर्विंग में जो लगते हैं वो फिजिक्स के, मैथ्स के, राइट, इनके कंसेप्ट लगते हैं। तो इनका जो बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम बात करेंगे कि सर्विंग का जो डिवीजन है वो कैसे है। प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, राइट, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वे, प्राथमिक सर्वे का जो डिवीजन है कैसे किया गया है? प्राइमरली सर्विंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लास। बेसिक रूप से आपकी जो सर्वे है 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड की गई है या बांटा गया है। पहली होती है आपकी प्लेन सर्विंग, राइट। दूसरी जो होती है जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन नाम से आपको पता पड़ रहा होगा कि प्लेन एरिया पर जो सर्विंग कर रहे हैं। जियोडेटिक से आपको पता पड़ रहा होगा ये एरिया कैसा है, जियोडेटिकली है, राइट। यानी कि जियो का मतलब भू, यानी कि उबड़ खाबड़, यानी कि किसी कर्व पर है, राइट। ये प्लेन होंगे, इसमें प्लेन ट्रायंगल बनते हैं, इसमें कर्व भी बनते हैं, एंगुलर ट्रायंगल बनते हैं, राइट। अब बात करते हैं पहली प्लेन सर्विंग। प्लेन सर्विंग क्या होती है? प्लेन सर्विंग is that type of serving in which the mean surface of the earth is considered as a plane and the spheroidal shape is neglect। यानी कि प्लेन सर्विंग में जो आप सर्वे करते हो, इसमें जो मीन सरफेस ऑफ द अर्थ का जो मेन सरफेस होता है, मीन सरफेस जो होता है उसको आप कंसीडर करते हो और स्फेरिकल शेप को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हो। स्फेरिकल शेप को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हो। कहने का मतलब ये है इस प्रकार की सरफेस में कि मान लो आपकी क्या है, ये अर्थ है, राइट। अब इस अर्थ में जो आपका प्लेन एरिया है इसको क्या करते हो? कंसीडर करते हो। प्लेन एरिया कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल फॉर्म में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, पर लेकिन ये क्या होगा? आपका प्लेन एरिया होगा। इसमें क्या है, ऊंचा नीचा या वैसी नहीं होगी। अब मान लो ये अर्थ है, तो इसमें क्या है?
जो इस तरह से क्या है, ट्रायंगल टाइप के बने, हल्का सा स्क्वायर मतलब स्फेरिकल टाइप में, राइट। तो इसको कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। आप क्या करोगे, स्फेरॉइडल शेप को क्या करोगे, नेग्लेक्ट करते हो। स्फीयर का मतलब समझ रहे हो, गोलाकार का जो शेप होता है उसको आप क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो। ओनली सिर्फ कंसीडर करते हो प्लेन एरिया को, प्लेन रीजन को। अगला पॉइंट है द लेंथ ऑफ एन आर्क। जो आर्क होता है उसकी लेंथ जो है 12 किलोमीटर लॉन्ग लाइंग इन द अर्थ सरफेस इज ओनली 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द substandard chord and further that the difference between the sum of the angle in a plane triangle and the sum of those in spherical triangle is only 1 second for a triangle at the earth surface having an area of 195 square kilometer। 195 स्क्वायर किलोमीटर के जो एरिया में है, 12 किलोमीटर लॉन्ग लंबाई पर आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर सबटेंड कोड होगा आपका, राइट। 12 किलोमीटर्स लॉन्ग लाइंग इन द सरफेस, जो आपके सरफेस में 12 किलोमीटर्स जो आपका आर्क होगा, आर्क समझ रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क, जो आपकी लेंथ जो होती है आर्क, जिसे हम बोलते हैं चाप। तो 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका जो होगा 1 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की। कौन सा टॉपिक है, जियोडेटिक सर्विंग। जियोडेटिक सर्विंग इज दैट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, राइट। जियोडेटिक सर्वे की जो शेप होती है वो इस प्रकार होती है, ऑल लाइन लाइंग इन द सरफेस आर कर्व्ड लाइन एंड द ट्राइंगल आर स्फेरिकल ट्राइंगल्स। जियोडेटिक सर्वे में जो आपकी जो लाइंस होती हैं सरफेस की, वो कैसी होती है, कर्व के, वक्र के फॉर्म में होती हैं। इन ट्राइंगल और स्फेरिकल ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल मैंने बताया था कि इसमें हल्का सा इसमें क्या होगा, घुमाव होगा, क्या होगा, स्फीयर टाइप का। अगर आप इसको और एक्सटेंड करें तो ये क्या है, स्फीयर का। यानी कि आपकी जो ट्राइंगल होगा वो स्ट्रेट ना हो करके आपका क्या होगा, स्फीयर के फॉर्म में, कैसा होगा, स्फीयर के फॉर्म में लगभग। तो इसमें इसके जो एंगल बनेंगे स्फीयर, राइट। अब अगला पॉइंट क्या है, इट देयरफॉर इन्वॉल्व स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। इस प्रकार इसमें जो इन्वॉल्व की गई है, इन्वॉल्व का मतलब शामिल किया गया है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को। ऑल जियोडेटिक सर्वे इंक्लूड वर्क फॉर लार्जर मैग्नीट्यूड एंड हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइजन। इस प्रकार की सर्वे में जो वर्क है वो वर्क ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड एंड हाई डिग्री ऑफ प्रिसाइजन इंक्लूड है, राइट। द ऑब्जेक्ट ऑफ जियोडेटिक ऑफ सर्वे इज टू डिटरमाइन द प्रीसाइज का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी के साथ। प्रीसाइज का मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ, बहुत अच्छे से, सटीक तरीके से, वेल डन तरीके से, राइट। डिटरमाइन द प्रीसाइज पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपकी अर्थ की जो सरफेस है उसकी जियोडेटिक सर्वे जो होती है वो प्रीसाइज पोजीशन, जो पॉइंट जो होते हैं आपको डिटरमाइन करने होते हैं वो प्रीसाइज तरीके से होते हैं, अच्छे से, केयरफुल तरीके से और एक्यूरेट, राइट। वाइडली डिस्टेंस पॉइंट विच फ्रॉम कंट्रोल स्टेशंस टू विच सर्वे ऑफ लेस प्रिसाइजन में बी रेफर्ड, राइट। वाइडली जो डिस्टेंस पॉइंट जो होते हैं आपके, वहाँ कहाँ से कंट्रोल होते हैं, स्टेशन से, राइट।
विच जो सर्वे ऑफ लेस प्रिसाइजन में बी रिफर। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। हमने अब तक जो पढ़ा था उनका पढ़ा था प्राइमरी क्लासिफिकेशन, राइट। बेसिक रूप से 2 टाइप्स के होते थे। कौन कौन से होते थे, यानी कि प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग। इसका ये डिवीजन था, राइट। डिवीजन अलग है। अब जो डिवीजन में जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे, जो आपकी फील्ड सर्वे है, जो आपका फील्ड है, जो ग्राउंड है, उसके जो नेचर के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। वो कैसे क्लासिफाई किया गया है। लैंड सर्वे, लैंड माने जो आपकी धरती होती है, भूमि। अब लैंड सर्वे में जो आते हैं वो क्या क्या आते हैं, किस प्रकार की सर्वे आती हैं, वो आती हैं टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे यानी कि कह सकते हैं भौगोलिक सर्वे, जो आप देखते हो, वहां की लोकेशन देखते हो। जैसे आपने ऊपर से वहां से देख लिया, वहां के पॉइंट आपने नोटिस नहीं किए। मान लो किसी पहाड़ी इलाके को या वैली एरिया को देख रहे हो, तो आप ऊपर से क्या कर रहे हो, वहां की भौगोलिक स्थिति देख रहे हो, टोपोग्राफी देख रहे हो वहां की। अब इसमें क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट। इसमें क्या है कि हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लोकेशन, जो सर्टेन पॉइंट होते हैं, सर्टेन हॉरिजेंटल, सर्टेन वर्टिकल, उन पॉइंट को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, किसके द्वारा, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंड इज मेड टू डिटरमाइन, और डिटरमाइन करते हैं द नेचर फीचर्स ऑफ ए कंट्री सच एज रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, वुड्स, हिल, ईटीसी। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट करते हैं इसमें। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा हम वहां के जो एरिया है, जो लोकेशन है, उनके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लोकेशन को, सर्टेन पॉइंट को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये कंसिस्ट होता है इसमें, कंसिस्ट का मतलब इस प्रकार की सर्वे में होता है या रखते हैं, राइट। एंड मेड टू डिटरमाइन द नेचर फीचर ऑफ ए कंट्री, और इससे हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। क्या डिटरमाइन करते हैं, उसका नेचर फीचर्स कैसा है, किसका, किसी कंट्री का। सच एज रिवर, जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, झील, वुड्स, हिल्स, ईटीसी। एंड सच आर्टिफिशियल फीचर्स एज रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स, टाउन एंड विलेज। और आर्टिफिशियली जो आप बनाते, ये मैंने बताया था, वो नेचुरल फीचर्स देखते हैं। नेचुरल, जो प्रकृति के द्वारा जो ऑटोमेटिक पहले से ही गिवन फीचर्स होते हैं, उनको देखते हैं। अब ये क्या है, आर्टिफिशियल फीचर्स, जो आर्टिफिशियल, जो मानव, जो पर्सन, जो ह्यूमन जो बनाते हैं। रोड्स कौन बनाता है, ह्यूमन। रेलवे कौन बनाते हैं, ह्यूमन। कैनाल्स कौन बनाता है, ह्यूमन, आर्टिफिशियली कैनाल्स। टाउन, विलेज, ये सब क्या है, आर्टिफिशियली। अब एक और अगली सर्वे आती है कैडेस्ट्रियल सर्वे। ये किस प्रकार की सर्वे का एग्जाम्पल है, लैंड सर्विंग का प्रकार है, टाइप्स। कैडेस्ट्रियल सर्वे आर मेड इंसिडेंट टू द फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। जैसे आपकी प्रॉपर्टी लाइन है, प्रॉपर्टी लाइन समझ रहे हो, जो आपकी राजस्व में जो होती है, वो वाली लाइन। किसी को खेत या फील्ड वगैरह देना होता है तो उसमें मेजरमेंट करके देते हैं, माप करके मेजरमेंट करके। द कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया, वहां पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एरिया को, लैंड को, और आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। कैसे ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर। इस प्रकार की सर्वे में जो सर्वे जो होती है, मान लो आप किसी खेत या प्लॉट्स को आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस समय जो सर्विंग जो होती है, जो सर्वे होती है, मेजरमेंट होता है, जो कैलकुलेशन होता है लैंड एरिया का, वो क्या होता है, कैडेस्ट्रियल सर्वे के अंतर्गत आता है। कैडेस्ट्रियल सर्वे आर मेड इंसिडेंट टू फिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, द कैलकुलेशन ऑफ लैंड एरिया और द ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। एक ओनर से दूसरे ओनर को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। किसको, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद जो बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, राइट।
अब बात करूंगा, दे आर आल्सो मेड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड स्टेट एंड फेडरल जुडिशियल राइट। जो न्यायिक और जब म्युनिसिपैलिटीज का मतलब होता है नगर पालिका और किसी स्टेट की जो बाउंड्री है उसको आप बनाने के लिए कैडेस्ट्रियल सर्वे का उपयोग करते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे यानी कि कह सकता हूं राजस्व सर्वे होती है। क्या होती है? राजस्व सर्वे होती है। वो कंट्री के अंदर ही होती है और ये जहां तक है प्लेन एरिया पर ही सर्वे होती है। तो आई होप, आशा करता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सिटी सर्वे। क्या है? सिटी सर्वे। सिटी सर्वे में क्या होता है, जब आप किसी सिटी को बनाना चाह रहे हो तो उसकी सर्वे करते हैं। उसकी सर्वे में क्या करते हैं? दे आर मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम। अब बात करें मैराइन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, मैराइन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द बॉडीज ऑफ वाटर फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्कर्स और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मीन सी लेवल। जो मैराइन सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होती है वो आपकी कहां पर होती है? समुद्र में, पानी में होती है। यानी वाटर बॉडीज के लिए होती है। किसके? वाटर बॉडीज के साथ हम इस प्रकार की सर्वे को डील करते हैं। किस पर्पज से? फॉर पर्पज ऑफ नेविगेशन राइट। नेविगेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए और हार्बर मतलब बंदरगाह, वर्क्स के लिए। बंदरगाह जो आपके शिप आकर के जहां रुकते हैं उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? हार्बर्स बोलते हैं, बंदरगाह। और फॉर द डिटरमाइनेशन ऑफ मीन सी लेवल, और हम जो मीन सी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए हम मैराइन सर्वे का यूज करते हैं। तो मैंने ये बताया नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्कर्स और डिटरमिनेशन ऑफ मीन सी लेवल, ये किसके अंतर्गत आता है? किसके अंदर आता है? मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर आता है राइट। साथ ही साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होता जा रहा होगा। द वर्क कंसिस्ट इन मेजरमेंट्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, मेकिंग टोपोग्राफी सर्वे ऑफ कोड एंड बैंक टेकिंग एंड लोकेटिंग sounding to determine the depth of water and observing the fluctuations of the ocean tides। जो आप यहाँ से मैराइन सर्विस में क्या करते हो? आप क्या करते हो? मेजरमेंट करते हो डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का डिस्चार्ज, वहाँ की टोपोग्राफी को मेकिंग कर सकते हो राइट। और क्या है? बैंक जो किनारा होता है, और आप ले सकते टेकिंग एंड लोकेटिंग साउंडिंग, और वहाँ की साउंड को ले सकते हो, सुन सकते हो और डिटरमाइन कर सकते हो आप डेप्थ ऑफ वाटर की जो गहराई है, जो डेप्थ है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। ऑब्जर्विंग फ्लैक्चुएशंस ऑफ द ओशियन टाइड्स, और जो आपके फ्लैक्चुएशंस जो टाइड्स से होती हैं, ओशियन टाइड्स यानी कि कह सकते हैं जो ज्वार होते हैं, ज्वार भाटा, टाइड्स का मतलब क्या है? ज्वार भाटा जो होते हैं उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। किसमें? मैराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे में राइट। अब बात करूंगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है। द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफर द सर्वेयर मीन ऑफ डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी एब्सोल्यूट लोकेशन पॉइंट को आप डिटरमाइन करते हो, और एब्सोल्यूट लोकेशन इन डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ राइट। दिस कंसिस्ट इन ऑब्जर्वेशन टू द हेवीली बॉडीज सच एज सन और एनी फिक्स स्टार। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होती है आपकी इन द स्काई, आकाश में जो होते हैं आपके क्या होते हैं? सन है और एनी फिक्स स्टार्स हैं,
कि इनकी लोकेशन, उनका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का उपयोग करते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन, किसी का एब्सोल्यूट लोकेशन पॉइंट को पता करने के लिए करते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन डायरेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हम फाइंड करने के लिए करते हैं। तो आशा करता हूं आप इसको नोट्स में लिख लीजिए। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, राइट। छोटा सा टॉपिक है, वो हम आगे कंसीडर कर लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, मैराइन सर्वे और सिटी सर्वे, राइट। और आपकी क्या है, ये कैडेस्ट्रियल सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, लैंड सर्वे, ये सब क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर, नेचर के या फील्ड सर्वे के आधार पर, राइट। अब जियोडेटिक सर्वे जो होती है, जियोडेटिक सर्विंग इज दैट टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, राइट। ये सब फाइंड करने के लिए, राइट। और हमने पढ़ा कि सर्विंग क्या होती है, सर्विंग की कैसे वर्क करती है और सर्विंग में हम क्या करते हैं, तो ये पूरा। और हमने पढ़ा था कि प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्विंग क्या होता है, राइट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिविल कैरियर टेक 101 जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड की तैयारी कर रही हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, तो आप कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से, राइट। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। और आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप जो बता रहे हो, मुझे इतनी फीडबैक दे रहे हो, मुझे इससे क्या मिलता है, मैं इससे एक्साइट हो जाता हूँ कि और वीडियो बनाऊँ और अच्छे से आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, राइट। तो बने रहिएगा हमारे सिविल कैरियर टेक 101 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्विंग की में। बाय बाय।